सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, उसको वेलकम किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की वजह इंडिया है या इंडिया, चाइना और रशिया का इत्तेहाद है? लगता है ये टैरिफ वार अमेरिका के अपने गले पड़ती जा रही है। हम अपनी शानदार कंपनियों की हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में गलीज सियासत का एक और शर्मनाक वाकया। भारत और पाकिस्तान में तबाही की दास्तानें थमने का नाम नहीं ले रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक यू टर्न लिया है। बड़ा वर्ल्ड क्लास किस्म का यू टर्न है। कौन सी वजूहात हैं? क्या एक मुल्क ने उसको मजबूर किया है या दो तीन ममालिक के इत्तेहाद ने उसको मजबूर कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वो जो कहते थे कि जनाब पत्थर हूँ मैं, अब रोता है चुप नहीं होता, वो शेर क्या इसके ऊपर फिट आता है? इस खबर को हम इवेल्युएट करेंगे और इसके साथ साथ जनाब हम बात करेंगे सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं ख़ासकर इंडिया में। अब पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक नया जनाब स्पेल सामने आता जा रहा है। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे जो अलीमा खान साहबा के ऊपर अंडा फेंका गया है। अलीमा खान साहबा के जो उनके ऊपर जो हमला किया गया है, जिसकी पूरी दुनिया से जिसकी मजम्मत की गई है, वो चाहे पाकिस्तान के दुश्मन हों या दोस्त हों, अंदरूनी महाज पे अपोजिशन हो या हुकूमती जो अरकान है, सब की तरफ से जनाब वो मजम्मत की गई है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो अभी भी सियासत कर रहे हैं इस तरह के मामलात को लेकर। उन अनासर के ऊपर हम बात करेंगे और सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की खबर से। ट्रंप का यू टर्न, अब इसकी क्या वजह है? ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है और इसके ऊपर बड़े चर्चे हो रहे हैं। बड़ी एक बम्बास्टिक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ चली है सारी रात। इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान के अंदर का हो या बाहर का हो, इसी एक खबर के ऊपर जनाब बातें चलती रही हैं। वाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, भारत और अमरीका का ख़ास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये जियो न्यूज़ ने, पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो जियो न्यूज़ है, उसने इस खबर को जनाब नशर किया है। हम उस खबर को कवर कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। मोदी ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात पर उनके मस्बत अंदाज को दिल से सराहता हूँ। मतलब कि इंडिया की तरफ से ट्रंप साहब का जो यू टर्न है उसको वेलकम किया गया है। भारत और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मस्बत दरीना आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता चंद माह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी है और सदर ट्रंप मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इसी दौरान इंडिया पर 50% टैरिफ भी आयद किया गया है। ये जनाब वही इंडिया है जिसके ऊपर जनाब इनके जो इकनॉमिक सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ने कल एक बयान जारी किया था। कल के व्लॉग में भी हमने उस खबर को जनाब कवर किया था। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जनाब इंडिया इससे अमेरिका से आकर माफ़ी मांगेगा और उस माफ़ी को हम जनाब ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या उनकी माफ़ी को कंसीडर करें या ना करें। और फिर इंडिया अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो फिर इंडिया जो है अमेरिका के साथ मिल बैठेगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इत्तेहाद हुआ है रशिया और चाइना और भारत और बाकी जो ममालिक हैं आहिस्ता आहिस्ता इस ब्लॉक के अंदर शामिल होते जा रहे हैं। इसमें ईरान भी शामिल है, बाकी ममालिक हैं, पाकिस्तान भी अनकरीब इसी ब्लॉक का हिस्सा बनता जा रहा था और इस तरफ टिल्टेड था, जो कि वो दोनों साइड्स पे वो लिवरेज हासिल करने के चक्रों में था। लेकिन अब ये है कि अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की वो जो इनसिक्योरिटीज़ थी, क्योंकि अंदरूनी महाज पे उनको बड़ी तनकीद का सामना था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप की खासकर इंतज़ामिया को, कि उन्होंने इतना बड़ा इत्तेहादी जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है इंडिया, उसको उन्होंने खो दिया है और वो जनाब चाइना और रशिया के कैंप के अंदर जनाब वो चला गया है वो इत्तेहादी हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब कौन सी खबर ऐसी है कि जनाब इक़्तिसादी पाबंदियां अमेरिका अपने इत्तेहादियों पर लगाने की पोजीशन पर आ चुका है और वो है यूरोपियन यूनियन जो कि चोली दामन का साथ है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का। अब ये क्या खबर है? इसके ऊपर हम जनाब इसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय यूनियन का जुर्माना गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि गूगल पर जुर्माना वापस ना लिया गया तो रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। अब गूगल पर क्यों जुर्माना किया गया है, ये खबर भी हम आपके सामने रखते हैं। पहले उसका डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्द अमल है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है, उस खबर को सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। और वो ऐसी तहकीकात शुरू करेंगे जिसके नतीजे में यूरोप पर मज़ीद टैरिफ आयद हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिकी कंपनियों की शानदार और बेमिसाल इख्तराआत को यूरोपीय जुर्मानों के नीचे दबने नहीं देंगे। अगरचे
सिलसिला जारी रहा तो मुझे सेक्शन 301 के तहत कार्रवाई करना पड़ेगी ताकि इन गैर मुनसिफाना जुर्मानों को कालादम करार दिया जा सके। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि यूरोपीय यूनियन ऐसे इक़दामात के जरिए वो सरमाया और रोज़गार छीन रहा है जो अमरीका में लगना चाहिए। याद रहे कि यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर $3.5 अरब का एंटी ट्रस्ट जुर्माना आयद किया था। ये कुछ ऐसा इस खबर को हम इस तरीके से कवर करते हैं कि गूगल ने जनाब बाकायदा तौर पे गाइडलाइंस जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके वो जनाब इशू करने के बावजूद भी 8 साल तक अपने यूज़र्स का अपने जो व्यूअर्स हैं या उसके जो यूज़र्स हैं उनका जो पर्सनल डेटा है उसको यूज़ करता रहा है और उसको जनाब पर्सनल गेंस के लिए जनाब उसने उसको कैश किया है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी अदालत ने $3 अरब का जनाब गूगल पर वो जुर्माना आयद किया है। उसी के जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब कहा कि हम यूरोप पर हम जनाब इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा देंगे कि अगर उसने अपने ये वतीरा अगर उसने ना बदला तो। आगे बढ़ते हैं, बरतानिया से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तानी निजात हैं जनाब शबाना महमूद, वो बरतानिया में जनाब वो हुई हैं वज़ीर दाखिला मुकर्रर उनको कर दिया गया है। नई वज़ीर दाखिला शबाना महमूद बरतानिया की सीनियर मुसलमान सियासतदान हैं और उन्हें लेबर पार्टी की उभरती हुई क़यादत समझा जाता है। 44 साल साबिक़ बैरिस्टर शबाना महमूद 2010 से रुकन पार्लिमान हैं और अपोजिशन के दौर में मुत्तअद्दिद शैडो वज़ारतें संभाल चुकी हैं। शैडो वज़ारतें ये जो उनकी जो कैबिनेट होती है उनकी वज़ारतें होती हैं जो वो है कॉमन हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन की जनाब ये वजारतें होती हैं। ताहम उन्होंने जर्मनी कॉर्बिन की काबीना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये बड़ी आम डेवलपमेंट है, पाकिस्तान में भी बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है, इसी वजह से हमने आपके सामने रखी है। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब वो अलीमा खान साहिबा की जो खबर है। अलीमा खान साहिबा पे जो अंडा फेंका गया है, जो उनके ऊपर जो एक हमला किया गया है, पूरी दुनिया से उसकी मजम्मत की गई है। इंडिया, अमेरिका, जनाब बरतानिया, हर तरफ से जनाब इस खबर को जनाब चलाया गया है, बड़ी ट्रेंडिंग में रही है कल सारा दिन। अब अंदरूनी तौर पर भी इस खबर को या इस वाक़े की मजम्मत की गई है, चाहे वो मजहबी हल्के हों, सियासी हल्के हों, अपोजिशन ही क्यों ना हो। इस खबर के ऊपर जनाब एक और तरह के जनाब सियासत की जा रही है। तलाल चौधरी जनाब पाकिस्तान में PMLN के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि अंडे, जूता और सियाही फेंकना किसने सिखाया, आज ये लोग खुद उसी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंडा फेंकने वाली खवातीन खैबर पख्तूनख्वा से आई थीं। हिफाजती तहवील में लेने और हिरासत में लेने में फ़र्क है। इन खवातीन के खिलाफ पुलिस को अब तक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। तलाल चौधरी का कहना था कि पुलिस इंतज़ार कर रही है कि उसे दरख्वास्त मिले तो कार्रवाई आगे बढ़े। जिनकी गाड़ियां तोड़ी गईं उनकी दरख्वास्त भी आए तो कार्रवाई होगी। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि हुकूमत को ऐसी छोटी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन खबर है वो ये इस आखिरी लेन में रखी हुई है, हुकूमत को ऐसी छोटी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो है ना वो थैले से बाहर आ गई है। और जो मंसूर अली खान ने भी इस खबर को नशर किया है, इसी तरीके से उसने कवर किया है। क्या हुकूमत ने इस तरह की जो छोटी हरकत की है, उन्हें ये हरकत नहीं करना चाहिए थी और ये हरकत हुकूमत को और ख़ासकर जो अवामी हल्के हैं हुकूमत को ये महंगी पड़ेगी। और जो उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस अपने हाथों ही मजबूत कर दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब, सैलाब का रुख करते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करते हैं। इंडिया में कदरे मामला थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन कल हमने ये खबर आपके सामने रखी थी कि दिल्ली दरियाए जमुना का जो ओवरफ्लो है वो जो दिल्ली है, दिल्ली के जो उसके जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं बाकायदा तौर पर उसको अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के इर्द गिर्द सैलाब की सूरत हाल है। ये खबर कल हमने आपके सामने रखी थी, लेकिन अब हम जनाब एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। भारत में हवा का कम दबाव मज़ीद ताकतवर हो गया है। अब कौन से दिल्ली और इस तरह के जो इलाके थे पंजाब से निकलकर अब कौन सी रियासतें हैं जिसकी तरफ जनाब वो सैलाब रुख पकड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव जनूब मशरकी राजस्थान और मुल्हिका इलाकों में मौजूद है। आज से सिंध के मशरकी हिस्सों में ताकतवर मानसून हवाओं के दाखिल होने का इम्कान है। अब ये राजस्थान और जो हमारा जो वो सिंध है, सिंध का जो हमारा सूबा है, ये तकरीबन ये मुल्हिका इलाके हैं, ये मिलते जुलते हैं। इसी वजह से इनके कॉन्टिगुअस ये जो वो है तकरीबन इनके ये जो रीजन्स हैं, अब राजस्थान के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली आती है उसका असर सिंध पर भी उसका होता है।
आज से 10 सितंबर तक थर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और खैरपुर में बारिश हो सकती है। इसके अलावा शहीद बेनज़ीराबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय कम हवा के दबाव के बायस लाड़काना, शिकारपुर, कश्मीर, सिख, हैदराबाद और घोटकी में भी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात का बताना है कि कराची में भी कल शाम 11 सितंबर तक वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है। अब इंडिया के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली आती है उसका असर ये ट्रांसेंडिंग, ये इसकी नेचर होती है, ये जो मौसमियाती जो तगय्युरात हैं, जो क्लाइमेट चेंज है खासकर, अब इसी से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के अंदर अगर हवा का दबाव कम हुआ है, उसका बाकायदा तौर पर जो हमारा पाकिस्तान का जो सूबा है सिंध, उसके ऊपर इसका असर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। जो अब ये है कि पानी का जो रावी, सतलुज और चनाब की जो सूरत हाल है उसको हम कवर करते हैं। रावी वो दरिया जिसके अंदर जनाब ये मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है, कुछ हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने रावी में पानी छोड़ा है, और हकीकत ये है कि, और हकीकत भी है, और कुछ हमारे और मिनिस्टर जो की मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, ये पानी जनाब हिमालय तो भारत तो क्या हिमालय से भी ये कंट्रोल नहीं हुआ। इसी वजह से उसके जो रावी के ऊपर जो हेड वर्क्स है, खासकर मधुपुर जो उसके जो हेड वर्क्स हैं, उसको भी सैलाब का पानी ले उड़ा है और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। इसी वजह से ये जनाब कॉमन एनिमी है। इसी वजह से इसके ऊपर सिर्फ हम बिल्कुल भी हम इंडिया को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हम जनाब अपनी गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के है। कच्चे के इलाके में ख़तरा इनखला के लिए बाकायदा तौर पर इन ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं। अब ये खबर क्या है, सेमन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के लिए ऐलानात किए गए। इस हवाले से सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रेले से निपटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर ने सखर बैराज का दौरा किया। उनका कहना था कि पंजनद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब ये पहुंचेगा, अब ये है कि ये जो सैलाबी रेला है, अभी तक इसने हेड मोहम्मद वाला, हेड सदनाई, हेड इस्लाम और ये जो वो हैं हेड्स हैं, इसको बाकायदा तौर पर उसने अफेक्ट करना शुरू किया हुआ है। आजकल मुल्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, और यहाँ पर सैलाब की कैफियत है, और वहाँ पर जो लास्ट वो जो डिफेंस लाइन है वहाँ पर जो बंद थे वो बाकायदा तौर पे वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, उसमें कुछ ब्रीच भी हो चुके हैं, और जो मेन शाहराहें हैं खासकर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियान शेर शाह पुल जिसको हम कहते हैं, शेर शाह का जो इलाका है वहाँ पर बाकायदा तौर पर पानी जो है वो टॉल प्लाज़ा क्रॉस कर चुका है, जो मेन टॉल प्लाज़ा है, और वह सड़कों पर पानी आ चुका है। उधर मुल्तान में शेर शाह फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार है। झंग में दरियाए चनाब पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी का बहाव 4,88,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से कई बस्तियाँ पानी के घेरे में आ गई हैं। बहावल नगर में सैलाब से 143 देहात मुतासर हो गए हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से 1 लाख से ज़्यादा अफराद को नकल मकानी करना पड़ी है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई है, मगर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। अब ये 3-4 ये मेन हॉट स्पॉट्स है जहां पर जनाब सैलाब की सूरत हाल है, और ये इंडिया की हमने खबर आपके सामने रखी है, पाकिस्तान की खबर सामने रखी है, और पाकिस्तान में अभी जो रेड एरियाज़ हैं, रेड अलर्ट जहाँ पर जारी किया जा चुका है। अब उसके बाद जनाब सिंध की बारी है। अब ये सारा पानी हेड पंजनद के मकाम पर सारा पानी इकट्ठा होता है, ये हेड सदराई से आता है, हेड मोहम्मद वाला से निकलेगा, रावी का पानी चनाब में शामिल हो जाएगा, और ये हेड पंजनद में जाएगा और इंडिस रिवर से होता हुआ सिंध का रुख करेगा। बाद में जनाब वो बहिरा अरब की तरफ अपना रुख बनाता है। अब जो सिंध के अंदर हालात बड़े नाजुक हैं, और वहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर 11 लाख क्यूसेक का रैला गुजर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसी लेवल के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। कल भी हमने आपसे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि अगले जनाब 1 हफ्ते में हमने 20,000 सब्सक्राइबर का हमने टारगेट अचीव करना है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।